खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, व्हाट अ लेजेंड। क्या हो रहा है यहाँ? आर वी प्रिपेयरिंग फॉर फ्रीडम फाइट 2.0? नहीं यार, टुडे आई लर्न हु वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यू नो, बोस रिप्रेजेंट्स पेट्रियटिज्म। वैसे, डू वी हैव अ कोर्स लाइक दिस इन साइंस टू? Oh yes, we do have. सभी कैसा आटोम है खास, साइंस के रंगों में मस्ती का रास, फिजिक्स के फॉर्मूला सब बने आसान, बचपन का ज्ञान है बिल्कुल जबरदस्त। हे घूमो फिरो ज्ञान का चक्कर, साइंस से यार एकदम दिलदार, ओका लॉजिक और सुनीति का साथ, फिजिक्स की दुनिया है सुपर डुपर स्मार्ट। Meet Jagdish Chandra Bose. Not a fighter, but a scientific disruptor. तुम्हारा वाईफाई, ब्लूटूथ और इवन प्लांट लव सब में इनका हाथ है। So tell me more, where did this Bose come from? He was born in Bengal in 1858, colonial India. उन्होंने स्कूलिंग की कलकत्ता में, फिर गए लंदन और कैम्ब्रिज। फुल देसी जीनियस इन विदेशी एजुकेशन। Nice. तो उन्होंने क्या किया वहाँ जाके? फ्रीडम फाइटर तो नहीं बने? नहीं, उन्होंने दूसरा फ्रंट संभाला, द साइंटिफिक बैटलफील्ड। बोस ने 1895 में वायरलेस रेडियो वेव्स का पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया, 2 years बिफोर मार्कोनी डिड, जिसको सारा क्रेडिट मिल गया। So you are telling me the OG wireless hero was Bose? यस, बोस ने बनाया द मर्क्यूरी कोहेरर, एक ऐसा डिवाइस जो रेडियो वेव सिग्नल्स डिटेक्ट करता था। लेटर मार्कोनी यूज्ड द सेम टेक इन हिज टेक्नोलॉजी, ट्रांसलैटिक वायरलेस सिग्नल। तो मतलब मार्कोनी ने कॉपी किया? लेट्स जस्ट से साइंस में भी ग्रुप प्रोजेक्ट वाली वाइब्स चल रही थी। अच्छा, पर मैंने तो सुना था बोस वाज इनटू प्लांट्स। वहाँ क्या सीन था? वहाँ पे भी फुल ऑन साइंस थ्रिलर चल रहा था। ही इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ, एक ऐसा डिवाइस जो प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करता है। ही प्रूव्ड कि प्लांट्स फील पेन, रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक एंड रिएक्ट टू एनवायरनमेंट जस्ट लाइक ह्यूमंस। मतलब मेरी कैक्टस भी मुझे जज करते हैं? मे बी व्हेन यू ओवरवाटर देम। और टेलीफोन्स का क्या कनेक्शन था? डायरेक्ट इन्वेंशन का नहीं, बट बोस के रिसर्च ने सिग्नल ट्रांसमिशन के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाया। उनका काम रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही था, which later helped in developing wireless communication and modern day telephone tech. Wow, Netaji gave us freedom and Jagdish Chandra Bose gave us freedom from wires. Wireless freedom, quite literally. He got knighted in 1917, scientific membership globally. Then he founded the Bose Institute, जहाँ आज भी advanced research होती है। Why don't we talk about him anymore? He's so underrated. Cause superheroes without cape wear lab coats and sometimes get forgotten. But अब नहीं, सबको याद रहेगा कि जगदीश चंद्र बोस, the signal behind the noise. Wait. तो अगर बोस ने इतना सारा काम किया, why didn't he patent his work? और मार्कोनी, उसको क्यों क्रेडिट मिला? उसके बाद बोस ने क्या किया? अरे अभी नहीं, फिर कभी बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें। No, but seriously, प्लांट्स को म्यूजिक सुनाने से क्या होता है? Did he prove it? And बोस इंस्टीट्यूट, वहाँ पे क्या चल रहा है? क्या वो लोग अभी भी बोस के रिसर्च पे काम कर रहे हैं? And how? He didn't fight with weapons, but with ideas. While the world raced for credit, he quietly built the foundation. From radio waves to plant emotion, Bose redefined what it means to listen to the universe. He wasn't just a scientist, he was a signal, clear, strong, and way ahead of his time.